ज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोक देश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा में रचे गए इस ग्रंथराज में मात्र 51 श्लोक हैं और उन 51 श्लोकों में से हम 30 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 31वां श्लोक पढ़ेंगे। तो इस 30वें श्लोक में कल जब हमने पढ़ा था 2 दिन पहले, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि ज्ञानी ये कहता है कि मैंने इन पुद्गलों को, इन भोगों को बहुत बार भोगा है और भोग करके इन्हें बहुत बार छोड़ा भी है। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति कोई चीज खाकर उगल दे, उसी प्रकार भोग कर छोड़े हुए इन उच्छिष्ट के समान पदार्थों में मुझे उनको पुनः भोगने की इच्छा नहीं होती है। मैंने इनको छोड़ दिया है तो मुझे इस बात का कोई पछतावा होता नहीं है। अब शिष्य ये प्रश्न करता है कि वे पुद्गल किस प्रकार बंधते हैं, अर्थात जीव द्वारा पुद्गल हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं, किस लिए और किस प्रकार से, क्यों बनते रहते हैं, क्या बात है। तो उसके बारे में ये श्लोक 31वां आया है, अपन पढ़ते हैं। देखो, कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हित स्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हित स्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थम को वा न वांछति। जीव जीव का हित करे कर्म कर्म की व्रत निज बल सत्ता सब चाहे को न चाहे निज रिद्धि। प्रश्न किया था कि कर्म बंधते किस लिए हैं, कर्म क्यों बंधते हैं, कैसे बंधते हैं। तो आचार्य देव ने इस 31वें श्लोक में उत्तर दिया कि कर्म कर्म हिता बंधी, कर्म कर्म के हित के चाहने वाले हैं। कर्म किसका भला चाहेंगे, अपना भला चाहेंगे, कर्म का ही भला चाहेंगे। और जीवो जीव हित स्पृह, और जीव किसका हित चाहेगा, जीव जीव का हित चाहेगा, जीव अपना हित चाहेगा। स्व स्व प्रभाव भूयस्वे, अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर, स्व स्व प्रभाव भूयस्वे, अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर स्वार्थम को वा न वांछति। स्वार्थ अर्थात अपना प्रयोजन, अपना हित, को वा न वांछति, कौन नहीं चाहता। समझ में आया? फिर से बोलता हूं, आप लाइट चली गई, कोई आकुलता नहीं करें, है ना, आवाज तो आ रही है आपको, ठीक है। तो यहां बता रहे हैं कि कर्म क्यों बंधते, ये प्रश्न था। तो कह रहे कि इसका उत्तर उन्होंने दिया इस श्लोक में, कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म तो कर्म का हित चाहते हैं। कर्म का हित क्या है कि उसका कुंभा बढ़े और नए कर्म आ जाए, उसका परिकर बढ़ता जाए, उसका बल बढ़ता जाए। और जीवो जीव हित स्पृह, जीव क्या चाहता है कि जीव ये चाहता है कि जीव का अपना हित बढ़ता रहे। स्व स्व प्रभाव भूयस्वे, कि अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर, स्व स्व अपना अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व, भूयस्वे बढ़ने पर, स्वार्थम, स्वार्थ मतलब अपना भला, को अर्थात कौन, न वांछति नहीं चाहता।
देखो, इस श्लोक का सीधा और सरल अर्थ इतना सा है कि कर्म तो ये चाहते कर्म बंधते रहे और हमारा परिवार, हमारा वंश चलता रहे। और जीव क्या चाहता है? जीव ये चाहता है कि मैं कर्मों से छूट जाऊं और सुखी हो जाऊं। कर्म तो क्या चाहते हैं कि मैं इसको बांधे रखूं, और जीव क्या चाहता है? मैं छूट जाऊं। तो साहब ऐसा क्यों होता है कि कर्म ये चाहता है कि मैं कर्म बंधता रहे, और जीव चाहता है कि जीव कर्म से मुक्त होता रहे? तो ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा देखो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो लौकिक लोक में भी प्रसिद्ध बात है। क्या प्रसिद्ध बात है? कि जब जिसका प्रभाव बढ़ता है तब वो अपना परिकर बढ़ाता है, अपने भले की सोचता है। देखो, अपन लौकिक बात करते, थोड़ी सी इसको उदाहरण से समझते हैं तो आपको बात समझ में आएगी, है ना? आपको समझ में आ रही ना बात? कठिन तो नहीं लग रही? बोलो। अभी आपको मेरा चेहरा भी दिख जाएगा तो आपको, अभी आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना? देखो, सरकार अगर बीजेपी की आएगी तो क्या होगा? क्या होगा? बीजेपी की सरकार आएगी तो किस, बीजेपी की सरकार होगी तो सब तरफ बीजेपी के ही प्रभुत्व बढ़ेगा, तो वो भी अपने ही लोगों को वहां पर, आरएसएस वगैरह के लोग उनके पदों पर स्थित होंगे। भगवा रंग होगा, भगवा झंडे होंगे, वो मूर्तियों का निर्माण होगा, वही सब होना ही है। और यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी तो क्या होगा? है ना, कांग्रेस का प्रभुत्व होगा, उनके कार्यकर्ताओं को और उनको तवज्जो मिलेगी, उनको बढ़ावा मिलेगा, और उनके जो तिरंगा वगैरह जो भी उनके चिन्ह है पार्टी के, वो सब आगे आएंगे। और यदि बसपा की सरकार होगी तो क्या होगा? बसपा की सरकार होगी तो क्या होगा कि वो नीले ध्वज लगाए जाएंगे, जगह जगह कांसी राम जी की मूर्तियां बनाई जाएंगी, हाथी के बड़े बड़े स्टैचू बनेंगे। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। ऐसे ही आप हर दल का समझ लीजिए, दो तीन के नाम ले दिए मैंने आपके सामने, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, है ना। अब सपा का कुछ साइकिल है, वो उनके राजद के, उनके अब उतना नहीं रहा ना, लालटेन वगैरह। तो ऐसा, अब जिसकी सत्ता होगी तो वो तो अपना प्रभुत्व बढ़ने पर अपना परिकर फैलाएगा, इसमें क्या बात है। स्कूली पाठ्यक्रम बदला जाएगा। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी तो वे अपने अनुसार पाठ्यक्रम में पढ़ाएंगे, पाठ लगाएंगे। बीजेपी की होगी तो वो अपने अनुसार पाठ पढ़ाए जाएंगे, पाठ्यक्रम बदला जाएगा। समझ गए ना आप बात को? जो हम कहना चाह रहे हैं, समझाना चाहते हैं, वो बात तो समझ में आ गई ना आपको? तो भैया, जिसका प्रभुत्व बढ़ेगा वो अपने परिकर को फैलाएगा, सीधी सी बात है। यहां पर भी कहा कि कर्म का प्रभुत्व बढ़ेगा, कर्म बलवान होगा तो क्या करेगा? तो वो कर्म का परिकर बढ़ाएगा। और यदि जीव बलवान होगा तो जीव अपना हित सोचेगा। वो कहेगा कर्म से मुझे क्या मतलब है, मुझे तो सुखी होना है, मुझे मुक्त होना है, कर्म कर्म का जो हो सो हो। और कर्म क्या सोचेंगे कि जीव का जो हो सो हो, अपने तो अपना कुनबा बढ़ना चाहिए। तो यहां पर हो क्या रहा है? अनादि से कर्म हमारे साथ लगे हैं, हमारे साथ अनादि से ही कर्म लगे हैं। तो कर्म सोच रहे हैं कि भाई अपना कुनबा बढ़ाते रहो। वो द्रव्य कर्म जो अनादि से है वे उदय में आते हैं, और उदय में आकर उनके निमित्त से जीव विकार करता है, और विकार करता है तो उस निमित्त से वो नए कर्मों को और बुला लेता है, और नए कर्म बुला लेता है तो कर्म का कुनबा बढ़ता जाता है। इस प्रकार कर्म बंधते हैं। कर्म बंधने का प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था कि कर्म किस लिए बनते, कर्म क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि अनादि से कर्म लगे हैं, और कर्म तो चाहते हैं कर्म आते रहे और हम हमेशा बने रहे। तो कर्म के उदय में जीव विकार करता है, भाव कर्म करता है, और उस भाव कर्म के निमित्त से नए द्रव्य कर्म। जीव क्या चाहता है?
जीव ये चाहता है कि मेरा भला होना चाहिए, कर्मों के रहते हुए मेरा भला नहीं होता है तो कर्मों का अभाव होना चाहिए। अब दोनों की लड़ाई चल रही है। कर्म अपनी उन्नति चाहते हैं, जीव अपनी उन्नति चाहता है, तो जीतेगा कौन? चाहने का क्या, चाहते तो दोनों ही है भाई, चाहते तो दोनों ही है भाई। चाहने का क्या है, जब कुश्ती होती है तो दोनों ही पहलवान चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं। जब चुनाव होते हैं तो दोनों ही पार्टियां चाहती है कि भाई हमारी सरकार बन जाए, लेकिन आखिरकार जीतेगा कौन? कर्म जीतेगा कि जीव जीतेगा? तो कह रहे जो बलवान होगा वो जीतेगा, जो कमजोर होगा वो हार जाएगा। तो बोल कमजोर कौन है और बलवान कौन है ये कैसे पता पड़ेगा? तो पछाड़ कैसे खिलाएगा, क्या करेगा? तो आचार्य देव कहते हैं देखो भैया, कर्म अपना हित चाहते, ये भी हमने एक औपचारिक कथन किया है। कर्म के कोई इच्छा है क्या? कर्म चाहता है क्या? कर्म तो पुद्गल है, कर्म के कछु इच्छा नहीं। कोटमल जी ने लिखा कर्मन के कछु इच्छा नहीं, कर्मों के कोई इच्छा है ही नहीं, वो अपना हित क्या चाहेंगे? और कर्म बलवान कैसे हो सकते हैं? जीव के इच्छा भी है, जीव बलवान भी है, सब कुछ है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कर्म बंधे जा रहे हैं और जीव मुक्त नहीं हो पा रहा है? आप एक और कह रहे हो कि बलवान जीतेगा, इच्छा कर्मों के कछु है नहीं है, फिर वही क्यों जीते जा रहे हैं, उनका ही कुनबा क्यों बढ़े जा रहा है और जीव क्यों हारे जा रहा है, क्यों बंधन में पड़े जा रहा है? तो कह रहे हैं कि देखो, जीव जब कर्म के उदय में जुड़ता है, समझ में आ रही बात? फिर से बोलूं वाक्य, जीव जब कर्म के उदय में जुड़ता है, राग करता है, तो कर्म कमजोर, जीव कमजोर हो जाता है। क्या समझ में आई बात? जीव कर्म के उदय में जुड़ता है, राग करता है, द्वेष करता है, विकार करता है, तो जीव कमजोर पड़ जाता है और इसी का फायदा उठाकर कर्म बंध जाता है। और कर्म के उदय में जीव जब नहीं जुड़ता है, अपने स्वभाव में रमता है, तो कर्म कमजोर पड़ जाता है और उसे चले जाना पड़ता है। जीव बलवान रह जाता है और मुक्ति को पा जाता है। समझ में आई बात? फिर से दोहराता हूं बात। अरे जीव जब अपने स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़ता है तो क्या होता है? अपना स्वरूप भूल गया ना, अपनी शक्ति को भूल गया, उसने अपनी शक्ति मानो कर्म को समर्पित कर दी और इसलिए बंध गया। और जब जीव अपने स्वरूप में सावधान रहता है, कर्म का उदय भले आए लेकिन उस कर्म के उदय में जुड़ता नहीं है, तो वह शक्तिमान बना रहता है और कर्म उसका कुछ भी बिगाड़ देता है। संबरदेव कमठ के जीव का, कमठ का ही जीव था ना संबरदेव, वो पत्थर बरसा रहा है पारसनाथ के ऊपर। कर्म का उदय तो है, लेकिन पार्श्वनाथ का जीव क्या कर रहा है? उस कर्म के उदय में जुड़ नहीं रहा। क्या नहीं कर रहा? कर्म के उदय में जुड़ नहीं रहा, राग द्वेष नहीं कर रहा, वो तो अपने स्वरूप में सावधान हो गया है।
तो कर्म को उसका घर खाली करके जाना पड़ा, पारसनाथ मुक्त। हमारा पूर्व भव का बैरी जब हमारा अपमान करता है, हमारे पूर्व भव का बैरी जब हमें अपशब्द कहता है, तो हमारे पूर्व भव का बैरी जब हमारा धन लूटता है, हमारे पूर्व भव का बैरी जब हमें परेशान करता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसमें जुड़ जाते हैं। तुमने ऐसा कैसे बोला, तुमने मेरा अपमान कैसे किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं एक एक को देख लूंगा। तो क्या होता है, क्या होता बोलो? कर्म बनेंगे, मैं कमजोर हो गया। अरे तू एक एक को देख लेगा, एक एक को कब देखेगा? एक को देख ले अपने को, फिर किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोक में भी ऐसा ही स्वरूप है ना, 10 लोग हमारे बारे में 10 बातें करेंगे और हम आवेश में आ गए और हमने 10 लोगों को जवाब देना चालू कर दिया, फिर क्या होगा? किसी को हमारी सफाई चाहिए नहीं है, किसी को हमारी बात सुननी नहीं है, बल्कि उससे और विवाद बढ़ने वाला है। और अपन शांत हो गए तो, उधर से उपयोग हटा लिया तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? कोई भी आपके मुख से कोई बयान निकल गया, कोई गलत निकल गया, कल अखबार में फ्रंट पे आ गया, अब आप अगले दिन सफाई दे रहे हो, फिर अगले दिन वो वापस कह रहे हैं कि नहीं साहब इनका अभिप्राय ऐसा नहीं था, इन्होंने तो गलत ही कहा था। फिर आप वापस जवाब दे रहे हो नहीं नहीं साहब मेरा तो कोई नहीं था। तो 15 दिन तक, महीना भर तक वो हेडलाइन में बनी रहेगी खबर, और एक दिन छप गई, अब आपको जवाब दो ही मत, तो दूसरे दिन क्या छपेगी? क्या छापेंगे? हमारा तो कोई जवाब मिला ही नहीं उनको। तो साहब वो सामने वाले फिर छाप दें दो, फिर हमारा जवाब जाएगा ही नहीं, तो कितने दिन छापेंगे? मतलब एक, हम किसी चीज का प्रतिकार करने के लिए जुड़ जाते हैं, क्या करते हैं? सामने वाला तो लड़ना चाहता है और हम लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो फिर क्या होगा? वो तो चाहता ही था कि तुम आवेश में आ जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और हम तैयार हो गए। वो तो चाहता ही था, उसका काम बन गया। वो लड़ने के लिए आया और हम लड़े नहीं, तो क्या हुआ? गौतम बुद्ध ने कहा ना, वो गालियां दे रहे थे मैंने नहीं ली, वो खीर का कटोरा दे रहे थे मैंने नहीं लिया, फिर अपना अपना खीर का कटोरा खुद ही खा के चले गए। तो ऐसे ही कर्म के उदय में जीव जुड़ता है, तो जीव कमजोर कहने में आता है, कर्म बलवान कहने में आता है। और जब कर्म के उदय में जीव नहीं जुड़ता है, तो कर्म कमजोर कहने में आता है और जीव बलवान कहने में आता है। बाकी कर्मों के कोई ऐसी इच्छा नहीं है जैसी जीव के होती है। समझ में आ रही बात? इसका अर्थ पढ़े, हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ा क्या पढ़ना? एक बार पढ़ते हैं, देखो। जीव जीव का हित करे, कर्म कर्म की वृद्धि, निज बल सत्ता सब चाहे, को न चाहे निज रिद्धि। जीव जीव का हित करता है और कर्म कर्म की वृद्धि करता है, निज बल सत्ता सब चाहे। अपना बल तो जब अपनी सत्ता हो सभी चाहते हैं, कौन चाहे निज रिद्धि, कौन नहीं चाहेगा अपनी रिद्धि, अपना वैभव बढ़ाना कौन नहीं चाहेगा? अन्वयार्थ, आप में से कोई पढ़े अन्वयार्थ? नहीं, अन्वयार्थ ऊपर सब। हाँ, कर्म कर्म का हित चाहता है,
जीव जीव का हित चाहता है, अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहे, ऐसा सोचना। कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी तो सारी योजनाएं आएंगी किस नाम से? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम, महात्मा गांधी के नाम। और बीजेपी की गवर्नमेंट होगी तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आएगी, या अन्य जो भी उनके है ना, उनके नाम पे आएगी। तो ये तो जगत की रीत है, इसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, और कोई गलत बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि लोग की ऐसी रीति है, उसमें क्या है। तो कर्म अपना कुंभा बढ़ाना चाहे और जीव अपना हित चाहे, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं। किसी समय जीव बलवान होता है तो किसी समय कर्म बलवान होता है। शाश्वत कोई बलवान और शाश्वत कोई कमजोर नहीं है, ये बात ध्यान रखना ना। ये नहीं कहा कि कर्म तो कमजोर है और जीव बलवान है, ये भी नहीं कहा कि कर्म बलवान है और जीव कमजोर है। जीव और कर्म में से कौन बलवान और कौन कमजोर? तो तेरे कौन कमजोर और कौन बलवान की बात नहीं है। कभी जीव कमजोर होता है, कभी कर्म कमजोर होता है। ये कभी वाली बात क्या है? ये प्रश्न बीरबल से अकबर ने भी पूछा था। क्या पूछा था? बीरबल ने पूछा, वो अकबर ने पूछा बीरबल से कि सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत हथियार क्या है, सबसे बढ़िया जोरदार हथियार क्या है? तो बीरबल थोड़ी देर चुप रहा। तो अकबर ने कहा बताओ ना, तलवार ज्यादा मजबूत हथियार है कि लाठी है कि छुरा है? और उस जमाने में बंदूक तो क्या चलती होंगी, है ना, जो भी हथियार चलते होंगे उनमें से बोले कौन सा बड़ा घातक हथियार, बढ़िया मजबूत अच्छा हथियार कौन सा? जब अकबर ने पूछा तो बीरबल ने कहा कि महाराज ये तो समय पे निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है कि कौन सा हथियार बढ़िया है, अच्छा है, मजबूत है। ये तो टाइम बताएगा साहब। तो इसमें टाइम की क्या बात है? अरे तलवार होगी ना, लाठी थोड़ी होगी क्या? समय की क्या बात है? तो बीरबल ने कहा महाराज देखो मेरा उत्तर तो यही है, अब आपको जो उत्तर मानना हो तो कोई बात नहीं, बाकी मेरा उत्तर तो यह है कि वो समय बताएगा कौन से समय पे क्या चीज हथियार मजबूत होगा, क्या हथियार होगा, क्या नहीं होगा, वो समय बताएगा। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही? थोड़ी सी बढ़ाए, अच्छी तो थोड़ी सी बढ़ा दो। मास्टर वाला है ना ऊपर, इस बटन को थोड़ा सा जरा सा, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है। तो वहां पर बीरबल ने क्या उत्तर दिया कि समय बताएगा कि कौन सा हथियार कारगर है, मजबूत है। ये बातचीत करते करते वे जा ही रहे थे, घूमते घूमते उनकी बातचीत हो रही थी। सामने से एक पागल हाथी आ गया। क्या आ गया? पागल हाथी आ गया। अब दोनों के हाथ में कोई हथियार, ना तो लाठी, ना बंदूक, ना कुछ चाकू, ना छुरा, ना तलवार, ना कुछ नहीं था। पागल हाथी आ गया बिल्कुल सामने। अब क्या करे? कुछ नहीं पास में, पत्थर भी नहीं था कि उसको उठा के पत्थर मारे, कुछ नहीं। क्या करें? तो पास में कुतिया बैठी हुई। बीरबल ने आओ देखा ना, ताओ उस कुतिया को उठा लिया और उठा करके उस पागल हाथी के माथे पे दे मारा। और जैसे कुतिया ने चिल्लाई तो हाथी ने सोचा पता नहीं ये क्या बला आ गई, और हाथी मुड़ करके दूसरी ओर भाग गया।
बीरबल ने कहा अकबर से, बोलो बताओ कौन सा हथियार बलवान अच्छा है, क्या हथियार ज्यादा कारगर है। अभी तो कुतिया ही हथियार बनी, अब इस पागल आदमी से कौन बचाता अपने को, इस कुतिया से बचे अपन अभी। इसलिए समय बताए जीव बलवान है कि कर्म बलवान है, तो कह रहे ये समय की बात। जीव संभल गया तो जीव बलवान, और जीव फिसल गया तो कर्म बलवान। कौन बलवान? आप जितने ही मजबूत हो, लेकिन आप सो गए, अब कमजोर आदमी भी आके आपको पछाड़ देगा ना। अब आप जागृत हो तो क्या करेगा वो? भाई जो जो जागृत होगा, जागेगा सो पाएगा, और सोएगा सो होएगा। अपने स्वरूप में जागेगा वो बलवान होगा, और जो अपने स्वरूप के प्रति सो जाएगा तो क्या होगा? हम अनादि से अपने स्वरूप के प्रति सो रहे हैं, और किसके प्रति जाग रहे हैं? कर्मों के प्रति, लोक व्यवहार के प्रति। इसलिए लिखा ना आचार्य कुलकुल देव ने, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। भाई जो लौकिक कार्यों में कर्म के उदय में जागृत रहता है, तो वो अपने आत्म स्वरूप में जागृत नहीं रह पाता, और जो जगत के प्रति उदासीन हो जाता है, सो जाता है, वो अपने आत्म स्वरूप के प्रति जागृत हो जाता है। अरे कभी तो सोएगा, कभी तो जागेगा। अब चौकीदार है, रात में जागता है तो दिन में सोता है, हम दिन में जागते हैं तो रात में सो जाते हैं। अब हम कहते हैं हमको नींद नहीं आई, नींद नहीं आई तो दिन में सो लिए ना, अब रात को नींद कैसे है? पूरे दिन नहीं सोए हो, कठिन श्रम किया हो, तो फिर रात को तो गहरी नींद आई, तो नींद तो आएगी ना भाई। तो दिन में नहीं सोए तो रात को, अगर हम कर्म के उदय में जागृत हैं तो स्वरूप के प्रति सुसुप्त हो जाते हैं, और स्वरूप में सावधान है, जागृत हैं, तो कर्म के प्रति सुसुप्त हो जाते हैं। और जीव स्वरूप के प्रति जागृत रहता है तो बलवान होता है, और जब कर्म के प्रति जागृत रहता है तो वो कमजोर होता है, और कर्म बंध जाता है, उसको बांध देते हैं, कर्म उसको बांध। देखो किसी समय जीव बलवान होता है तो किसी समय कर्म बलवान होता है। इस प्रकार जीव और कर्म का पहले से अनादि से विरोध अर्थात वैर चला आया है। कब से है ये जीव और कर्म का? चूहे और बिल्ली का बैर कब से है? चूहे और बिल्ली का बैर कब से है? तो चूहा जीतता है कि बिल्ली जीतती है? बिल्ली जीतती है। कई बार चूहा जीतता है, बिल्ली हारती है। आपको लगता है बिल्ली जीतती है? नहीं नहीं, कई दिन तक बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती है, और चूहा झट से बिल में घुस जाता है। बिल्ली का बस नहीं चलता है, मन मसोस के रह जाती है, और भूखे बैठे रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही चूहा असावधान हुआ, बिल में नहीं घुसा, तो क्या होगा? अब बिल्ली बलवान। ऐसे ही कर्म रूपी बिल्ली आई, और हम अपने बिल में घुस गए स्वरूप में, तब तो क्या होगा? कर्म को मन मसोस के जाना पड़ेगा, हमारा घर खाली करना। और कर्म आए और हम असावधान हो गए, स्वरूप में घुसना, बिल में घुसना भूल गए, तो क्या होगा? कर्म बांध के बांध के बोलो कौन बलवान? अपने को लगता है ना चूहे को पकड़ दिया बिल्ली ने तो बिल्ली बलवान हो गई,
लेकिन हर बार पकड़ में नहीं आता चूहा। कितने ही चूहे पूरी जिंदगी जीते हैं, कितने ही चूहे पूरी आयु जीते हैं, स्वाभाविक मौत मरते, स्वाभाविक मौत। तो क्या बिल्लियों ने कोशिश नहीं की उनको पकड़ने की? खूब कोशिशें की, खूब बिल्लियां पीछे पड़ी, पर वे सावधान थे, अपने बिल से बाहर निकले ही नहीं। ऐसे जो जीव स्वरूप से बाहर आता ही नहीं है, उसका कर्म क्या बिगाड़ा, उसका कर्म क्या बिगाड़ा? देखो, कर्म विचारे कौन भूल फेरी अधिकारी। मेरी भूल है कि मैं स्वरूप को भूल गया, तो कर्म पे आरोप आ गया। कर्म और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जीव और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध। कर्म जीव को विकार कराए ही, ऐसा है नहीं। कर्म का निमित्त पाकर जीव स्वयं विकार करे तो कर्म निमित्त पड़ता है, और अगर विकार न करे तो कर्म निमित्त भी कहलाता। और जीव विकार करे तो उसका निमित्त पाकर कर्म आता है, लेकिन जीव कर्म को बांधने में ये जीव की सामर्थ्य नहीं है। कर्म की स्वयं की योग्यता है कि वो बंधे। कर्म की बंधने की योग्यता उसकी खुद की है, वो स्वतंत्र पने बंधता है। जीव का विकार उसमें निमित्त कहलाता है अगर वो बंधता है तो, नहीं बंधता है तो। जीव विकार करने में स्वतंत्र है और कर्म बंधने में स्वतंत्र है। न कर्म को जीव बांधता है, न जीव को कर्म विकार कराता है। जब ये अपने अपने अनुसार परिणमन करते हैं और दोनों एक समय में करते हैं तो एक दूसरे के निमित्त कहने मानो, ऐसा बिल्कुल स्वतंत्र वस्तु का स्वरूप है। ऐसा स्वरूप अपने दोस्त होते हैं ना, कई लोग अपनी मजाक करते हैं, मजाक में कुछ बोलते हैं, मजाक में थप्पी लगा देते हैं, मजाक में कुछ भी कह देते हैं और हम हर बार हंस जाते हैं। क्या होता है? एक बार उसने वो ही किया और हम गुस्सा, हमको गुस्सा। ये क्या तरीका है, तुम हमारी मजाक करते हो, ये क्या, तुम क्या समझते हो हमको? हमने तो सैकड़ों बार मजाक किया तुमसे, तुम हर बार हंस के टाल देते हो। आज क्या हो गया, आज क्यों गुस्सा हो रहे हो, आज कौन सी नई बात है? हम तो यही बात तुमसे सैकड़ों बार करके चुके हैं कि नहीं नहीं तुमने ऐसे बोला ना इसलिए मेरे को गुस्सा आया। तो ऐसे तो मैंने बहुत बार बोला भाई, ऐसे तो मैंने बहुत बार बोला, पहले तो कभी गुस्सा नहीं आया। आज गुस्से रूप परिणमन की मेरी स्वतंत्र योग्यता थी तो आपका ये कहना ये निमित्त बन गया मेरे गुस्से। बाकी तो हंसने में निमित्त बनता था ये, क्योंकि मेरी स्वयं की योग्यता हंसने रूप परिणमन की थी। इसलिए ये वस्तु की स्वतंत्रता है। ये तो कथन ऐसा होता है, आरोप आ जाता है उसका। तो यहाँ कहने में आया कि कर्म कर्म को जो है जीव का कर्म अपना हित चाहते, जीव अपना हित चाहता है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि जीव स्वयं अपना स्वभाव भूलकर कर्म के उदय में जुड़कर विकार करता है तो कर्म बंधते हैं। तब ये कहने में आता है कि कर्म में बांध, कर्म क्या बांध, कर्म क्या, ऐसा सोच, ऐसा ही है? अभी याद नहीं आती ना, इसीलिए वो विकार जागृत रहता है जो हम भूल गए, और याद रहे तो विकार का जागृत।
क्या कह रहे हैं? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब ये ऐसा स्वतंत्र वस्तु का परिणाम समझ में आए तो फिर क्या है बताओ। ये तो इस कलिकाल में हम भाग्यशाली हैं। आज गुरुदेव श्री की जयंती भी है, सचमुच तो आज है, वो तो अपन ने रविवार के हिसाब से कल मना ली। तो उन्होंने ये जो तत्व है वो खोल करके हमें नहीं बताया होता तो कौन बताने वाला था और हम कहाँ समझने वाले थे इस बात को। लेकिन बस ऐसा ही उपकार का भाव आता है और ऐसा कहने में आता है। लेकिन अपने ये बात ज्ञान में आने की योग्यता थी, अपने ज्ञानावरण का तत्संबंधी क्षयोपम हुआ था कि हमें ये बात सुनने मिलनी थी तो वे निमित्त कहलाए, और नहीं मिलनी होती तो आज भी नहीं मिली तो नहीं मिली, कितने ही दिनों को नहीं मिली। उन्होंने तो कही, लेकिन जिसको मिलनी थी, जिसकी भली औलाद थी उसको मिली, और जिसको नहीं मिलनी थी वो तो है, मौजूद है बात तो। लेकिन वो बात मौजूद होते हुए भी मेरी योग्यता होगी तो मेरे को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसा ही शुरू क्या कह रहे हैं? किसी समय जीव बलवान होता है तो किसी समय कर्म बलवान होता है। इस प्रकार जीव और कर्म का पहले से अनादि से विरोध अर्थात वैर चला आया है। इस कथनान अभी वैर चला आया, ये भी मतलब कहने की बात है ना। अब कर्म के तो ऐसी इच्छा ही नहीं कि वो वैर धारण करे। इस कथनानुसार पूर्व पार्जित बलवान कर्म अर्थात द्रव्य कर्म, कर्म का अर्थात अपना ही हित करता है, अर्थात जीव में औदिक आदि भावों को उत्पन्न करके नए नए द्रव्य कर्मों का ग्रहण करके अपने संतान को प्रवाह को पुष्ट करता है, चालू रखता है, ऐसा अर्थ है। अब यह उद्धृत की है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की दो श्लोक उसके उद्धृत की है, उनको बाद में पढ़ता हूं, नहीं तो बीच में आपका फ्लो टूटेगा। हाँ जी, तो ये कर्म की बलवत्ता की बात की उन्होंने ना। लेकिन कर्म की बलवत्ता के लिए फिर उन्होंने बलवत्ता का निमित्त नैमित्तिक संबंध है और कोई बात नहीं है, ये बताने के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के दो श्लोक दिए हैं, उनको पढ़ ही लेते, चलो इसी क्रम में पढ़ लेते। जीविकृतं परिणामं निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते पुद्गला कर्म भावेन। मिल गए ना? 80 नंबर पेज के ऊपर 13वां परिणाम मानस्य चिदा विदात्मकै स्वमपि स्वकैर्भावै भवति निमित्त मात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है कि जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं। ये 12वीं एक गाथा लिखी है यहाँ, लेकिन एक गाथा नहीं है, श्लोक है, तो ये संस्कृत में रचे हुए हैं, इनको श्लोक बोलते हैं। नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को भी यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। तो दोनों में उन्होंने खुलासा कर दिया कि जीवकृत परिणामों का निमित्त पाकर अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते, पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमते हैं, जीव ने कर्म रूप परिणमाता नहीं। और चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को भी यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। मतलब चेतनात्मक परिणामों से जीव स्वयं ही परिणमता है, कर्म से परिणमाता। यही तो गाथा है, अभी सोनू जी ने वहां ली थी मोक्ष मार्ग का, मतलब ये गाथाएं नहीं, गाथा तो उन्होंने कर्ता कर्म अधिकारी की दी थी। इतनी 111 से 120 थी ना शायद, 121 से 130 थी, 125 तक, 116 से होगी तो संख्या अपने को याद नहीं, 116 से 125 होगी, 112 से 125 नहीं, 10 का है भी
5 शाम को ली, 5 सुबह ली। हाँ चलो कोई बात नहीं, संख्या जो भी हो, तो उनमें भी यही बात थी ना कि यदि जीव स्वयं विकार मुक्त नहीं परिणमे तो जीव अपरिणामी सिद्ध होगा, कूटस्थ नित्य सिद्ध होगा, और जो अपरिणामी सिद्ध होगा तो उसको कर्म भी परिणमा सकते और सर्वथा अपरिणामी होगा तो फिर सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। तो सांख्य मत ने माना है कूटस्थ नित्य, वस्तु का कभी परिणमन होता ही नहीं, वो तो जैसी वैसी रहती है। ऐसे ही कर्म को यदि जीव परिणमावे तो कर्म अपरिणामी सिद्ध होगा, और कर्म अपरिणामी सिद्ध होगा तो फिर जीव उसका परिणमन कैसे कराए। इसलिए ये स्वयं कर्म स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं और जीव स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन करता है, विकार मुक्ति परिणमन करता है। तो स्वयं अपने विभाव शक्ति है उसमें, आत्मा में स्वभाव शक्ति है, ऐसे विभाव शक्ति भी है, विभाव रूप परिणमन की भी शक्ति है उसमें। अगर विभाव रूप परिणमन की शक्ति नहीं होती है ना, तो विभाव रूप परिणमन की शक्ति नहीं होती, जीव में क्रोध करने की ताकत नहीं होती, तो कर्म जबरदस्ती उसे क्रोध करा सकते थे। सुरेश जी भैया, इसको क्रोध करा सकते हो आप, इसको क्रोध करा सकते हो, इसको अपन कितनी गालियां देवे कि इसको क्रोध आ जाएगा। इसमें इसको अपन कितनी अधिक चपत लगाएं कि इसको गुस्सा आ जाए, बोलो क्या करें। इसमें क्रोध करने की शक्ति नहीं है, इसलिए इसे कोई भी क्रोध नहीं करा सकता। और मेरे में अगर नहीं होती ना स्वयं में, तो कोई दूसरा कराने में समर्थ नहीं था। विभाव रूप परिणमन की शक्ति भी मेरी है, लेकिन क्यों होता है विभाव रूप परिणमन? जब मैं अपने स्वभाव को भूल जाता हूं तो होता है। देखो अभी समय अपना ज्यादा होने जा रहा है, जल्दी से अगर 1 मिनट ही बच रही है, चलो थोड़ा सा समेट लेते विषय को। हाँ जी, तथा कालाधि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही रूप तथा अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। मतलब जीव ये चाहता है कि हमारा मोक्ष हो जाए, और कर्म क्या चाह रहा था कि मेरा वंश बढ़ता रहे, कर्म आते रहे। अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर अपने स्वार्थ को अर्थात अपने को उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं। इसलिए जान कि कर्माविष्ट कर्म से बंधा हुआ जीव कर्मों का संचय करता है, नए कर्म ग्रहण करता है। प्रश्न क्या था, नए कर्म किस लिए बनते हैं? तो उन्होंने कहा कि कर्म से बंधा हुआ जीव नए कर्मों को बांधता है, लेकिन कर्म से बंधा हुआ जीव बांधता है, उसमें जो बारीकी है वो भी समझना, क्योंकि अगर कर्म से बंधा हुआ बांधेगा तो फिर कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा, फिर कर्म से बंधा हुआ तो है ही है। लेकिन कर्म से बंधा हुआ होकर कर्म के उदय में जुड़ता है तो नए कर्म बांधता है, और अगर कर्म के उदय में नहीं जुड़ता है, स्वरूप में सावधान हो जाता है, तो नए कर्मों को नहीं बांधता है और पुराने कर्मों को भी निर्धारित करके वह मुक्त हो जाता है। अब केवल इसका भावार्थ है कि थोड़ा लंबा भी है, लेकिन इसका सार मैंने आपको बता दिया है। और भी संक्षेप में मैं कह दूं कि आज हमने ये जो 31 नंबर का श्लोक पढ़ा है, इसमें ये बात कही गई है कि कर्म तो अपना कर्म का परिकर बढ़ाना चाहता है, जीव अपना हित चाहता है कि वो मुक्त हो जाए, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जगत का ऐसा ही स्वरूप है कि जब जिसकी सत्ता होती है वो अपना विस्तार करता है। लेकिन जीव जब स्वयं अपना स्वभाव भूलकर कर्म के उदय में जुड़ता है तो कर्म बनते हैं।
अब हमें करना क्या कि हम अपने स्वभाव में जागृत रहें, कर्म के उदय में जुड़े नहीं तो नए कर्म नहीं बंधेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। इसी में हमारा हित है। आप और हम सभी ऐसे हित को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं और पंडित जी जय कुमार जी साहब को आमंत्रित करते हैं कि वे नाटक समय सार गीत